भाभी जी चुप हो जाइए आप। भैया को गुजरे हुए 6 महीने हो गए हैं और आपने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। घर चिंता से नहीं, घर चलता है हमारी हिम्मत से। हनी, मैं रोऊं ना तो और क्या करूं। गांव वाले मुझे मनूस कहते हैं और कहते हैं अपने पति को तो खा गई और खुद बड़े आराम से रह रही है अपने देवर के साथ। भाभी ये दुनिया है और इस दुनिया को तो बस किसी न किसी बात पर ताने देने हैं। और आपको तो पता है मेरे माता पिता नहीं है और मैंने आपको ही माँ माना है बस। हाँ हनी, ये तो मैं जानती हूँ, हमारा रिश्ता माँ बेटी जैसा है, लेकिन ये दुनिया वाले तो नहीं मानते। मत मानने दो, बस आप रो मत, चुप हो जाओ। बहन, तू ऐसे कब तक आंसू बहाती रहेगी? ये घर और जमीन बेचकर तू मेरे साथ चल। घर जमीन बेचकर? लेकिन मैं कहाँ रहूँगा? भाभी तो आपके साथ चली जाएंगी, मुझे भी तो अपने साथ रखोगे? मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगा, मैं सिर्फ अपनी बहन को रखूंगा अपने साथ। भैया इस घर के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। अगर ये बिक जाएगा तो मैं कैसे रहूँगा? आपकी बहन तो आपके साथ रह लेंगी इस घर के बिना भी, मैं कैसे रहूँगा? हाँ भैया, हनी सही तो कह रहा है, इस घर के अलावा इसके पास है ही क्या। अगर ये भी बिक जाएगा तो ये बेचारा कहाँ रहेगा, और तुम भी इसे अपने साथ रखने के लिए मना कर रहे हो। मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगा, और तूने इसका ठेका नहीं लिया है, ये कहीं भी रहे। तेरा पति तो मर गया, तू बेच ये जमीन और जायदाद, चल मेरे साथ। तू करेगी क्या यहाँ पर? भैया आप बार बार जमीन जायदाद बेचने की बात क्यों कर रहे हो? जितना मेरा हिस्सा है उतना ही हनी का भी तो है, और मुझे घर जमीन की क्या जरूरत है। और रही इसे पालने की बात, तो मैं इसे अपना बेटा समझकर पाल लूंगी। देख ले, अगर तू मेरे साथ घर चलेगी तो मौज में रहेगी, नहीं तो इसके साथ इस गर्मी में भटकती रहेगी। भैया मैं आपकी सारी होशियारी जानती हूँ कि आप ये जमीन जायदाद क्यों बिकवाना चाहते हैं, जिससे कि ये सारे पैसे आप अपने पास रख सके। जब तक आपके पास पैसे रहेंगे तब तक तो मुझे आप अपने घर में रखेंगे, लेकिन जिस दिन पैसे खत्म हो गए तो आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मत जा। सही किया भाभी आपने जो अपने भाई के साथ नहीं गई। अगर अपने भाई के साथ चली आती तो मैं तो पड़ा होता कहीं फुटपाथ पर। तुम टेंशन मत लो हनी, जब तुमने मुझे माँ समझा है तो मैं माँ का फर्ज भी निभाऊंगी। ठीक है भाभी, मैं कुछ काम दिखाता हूँ फिर। ठीक है, जाइए। भाभी मैं काम पर जा रहा हूँ, टिफिन पैक कर दो। ये लो देवर जी, और काम पर ठीक से जाना। ठीक है। अरे भैया, आज तुम फिर यहाँ? देख बहन, तुम मान ले मेरी बात, मैं तुझे समझा रहा हूँ। देख, हम दोनों का तो एक ही खून है, लेकिन वो दूसरा, उसका क्या भरोसा, वो कब तेरे साथ क्या कर दे। देख, मैं तो तेरा सगा भाई हूँ, मैं तेरे साथ धोखा थोड़ी ना करूँगा। देखो भैया, आप वैसे कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन हनी ना मुझे अपनी माँ मानता है, वो फिर मेरे साथ कैसे गलत कर सकता है। मुझे ना उसके ऊपर पूरा भरोसा है, आप उसकी टेंशन मत लो। शुरू शुरू में सब ऐसे ही दिखाते हैं भोले बनकर, बाद में एक दिन तुझे ये धक्का मारकर घर से निकालेगा। देखो भैया, बाद में क्या होगा क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी। बता, क्या शर्त है तेरी? देखो भैया, अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो हनी भी मेरे साथ जाएगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो फिर हम दोनों आपके साथ चलते हैं, वरना आप जा सकते हैं। चल ठीक है, मैं तेरी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, जब भी मैं तुम्हें दोनों को लेकर जाऊंगा। चलो ठीक है, अब आप भी बता दीजिए आपकी क्या शर्त है। देख, मेरी शर्त ये है, ये घर मेरे नाम करना पड़ेगा तुझे। रहने दो भैया, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं यहाँ पर आराम से रह सकती हूँ, और आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मेरा रिश्ता यहीं पर खत्म है, जाइए आप यहाँ से। और कब से मैं ऐसे ही फ्री में खिलाता रहूंगा? कुछ ना कुछ तो चाहिए मुझे उससे। हाँ तो ना तो हनी ने कहा यहाँ से ले जाने के लिए, ना मैंने कहा, तो फिर आप यहाँ पर खड़े क्यों हो? हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, मत मान मेरी बात, मैं देख लूंगा एक दिन तुझे भी और उसे भी। भाभी क्या हुआ, कैसे उदास हो तुम? किसी ने कुछ कहा है क्या? हनी,
मेरा भाई आया था और वो कह रहा था कि ये घर मेरे नाम कर दे और तू चल मेरे साथ। मैंने जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो तुम्हें लेकर नहीं जा रहा था। सही किया भाभी आपने, जो मना कर दिया। आपके भाई की शुरू से इस घर पर नजर थी। और भाभी तुम देखना, कभी धोखे से ये घर उसके नाम हो गया ना तो उसी दिन हमें घर से निकाल देगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसके पास इतना पैसा है तो ये हमारा घर क्यों छीनना चाहता है? मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पहले तो ऐसा नहीं था। पता नहीं ये लालच इसके मन में कहाँ से आ गया, जो अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ रहा है ये। देख लो भाभी आप ही, भैया को गुजरे हुए 6 महीने हो गए और आपके भाई ने एक बार भी नहीं पूछा कि बहन तुझे किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है, और किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो बता देना। उल्टा ये तो घर छीनने पर लगा हुआ है। ऐसा कौन करता है अपनी बहन के साथ? कोई बात नहीं हनी, तुम जाकर खाना खा लो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है भाभी। कौन हो तुम लोग? तुम पकड़ रहे हो मुझे? अभी बता दे हम कौन हैं। हेलो भाई, हमने पकड़ लिया है, बताओ इसके साथ क्या करना है। पकड़ लिया तो ठीक है, मारो उसे और उसे मेरा नाम मत बताना। कौन हो तुम लोग और मुझे पकड़ क्यों रखा है? अरे तुम बात किससे कर रहे हो मारने की? ठीक है भाई, तुम्हारा नाम किसी को पता नहीं चलेगा। क्या कह रहे थे भाई? भाई बोले थे मारो उसे। नहीं। पता नहीं कौन थे ये लोग। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, इन वजह मार के चले गए। अरे हनी, क्या हुआ? तुम्हारी सर पे चोट कैसे लगी? तुम कहीं गिर गए थे क्या? अरे नहीं भाभी, गिरा कहीं नहीं था। 2 लोग आए थे, उन्होंने पता नहीं किससे बात करी थी। उससे बात करने के बाद मुझे पीटने लगे। हनी, अब तुम उन लोगों से बच के रहना। पता नहीं कौन है हमारा दुश्मन जो ये सब कर रहा है। भाभी मैं ऐसे कब तक बचता फिरता रहूंगा? क्यों ना हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो तो फिर चलते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार, बोलिए कैसा आना हुआ? साहब, मेरे देवर को किसी ने बहुत मारा है, उसी की तहरीर देने के लिए आए हैं हम। कौन थे वो लोग? तुम जानती हो क्या उन्हें? और तुम्हारी उनसे पुरानी कोई रंजिश थी क्या? नहीं साहब, उनसे हमारी कोई रंजिश नहीं थी और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग थे कौन। तुम्हारी उससे जरूर कोई ना कोई पुरानी रंजिश होगी, वरना कोई किसी को ऐसे नहीं मार सकता। नहीं साहब, रंजिश तो हमारी किसी से भी नहीं है। और वो लोग कौन थे ये तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ वो किसी से कॉल पर बात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने मुझे मारा था। चलो ठीक है, नहीं पता तो तुम एक काम करो, अपनी तहरीर दे जाओ, हम देख लेंगे। ठीक है साहब। बताओ। एक काम करो, तुम यहाँ पर अपने साइन कर दो। अब आप लोग चिंता मत करिए, जो भी लोग होंगे हमारी गिरफ्त में जल्दी आ जाएंगे। ठीक है।
निकलो यहाँ से और दोबारा इस घर की तरफ मुड़ के भी मत देखना। चलो जाओ भी। भैया आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपकी सगी बहन हूँ और आपने तो मुझसे ये कहा था कि आप मेरे साथ कभी गद्दारी नहीं करोगे, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम दोनों को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? देख, मुझे ये घर चाहिए था और ये अब मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। और मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे साथ चल, लेकिन तू नहीं मानी। अब मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी तेरे साथ। निकल जा यहाँ से। भैया आपने एक विधवा को घर से बाहर निकाला है, विधवा की हाय लगेगी तुम्हें, एक एक रुपया को तरसोगे तुम। चलो हनी चलते हैं। लेकिन भाभी हम जाएंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे? चलो मैं तो कहीं रोड पर भी सो जाऊंगा, लेकिन तुम कहाँ रहोगी? हनी हम लोग यहाँ पर भी तो नहीं रह सकते। अगर हम यहाँ पर रहे तो ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमारी भलाई इसी में है कि हम इस घर से चले जाएं। हम कहीं पर भी भीख मांग कर खा लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। चलो अब। और सुन, यहाँ दोबारा आने की कोशिश मत करना। अगर यहाँ आया तो तू अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ नहीं आएंगे, चलो तुम। भाभी हम ऐसा करते हैं, इस गांव में किसी के पास ही रूम देख लेते हैं, वहाँ रह लेंगे हम आराम से। लेकिन हनी तुम तो जानते हो ना, ये गांव वाले हमें ताने देते हैं, कौन देगा रहने के लिए कमरा? देखते हैं, कहीं कोई तो देगा ही। चलो तो देख चलो भाभी इस घर में देख लेते हैं हम। चलो पूछ लो। कोई है क्या? जी बताइए, क्या काम है? भैया रूम मिल जाएगा क्या किराए पर? नहीं, हम रूम किसी को किराए पर नहीं देते हैं। जाओ यहाँ से। हनी मैंने तुमसे कहा था ना, इस गांव में कोई भी हमें कमरा किराए पर नहीं देगा। कोई बात नहीं भाभी, यहाँ नहीं मिला तो क्या हुआ, हम दूसरे देखेंगे। आओ। इस वाले घर में देख लेते हैं। क्या बात है? भैया रूम चाहिए था, आपके यहाँ रूम मिल जाएगा क्या? क्यों, तेरे घर में जगह नहीं रहने के लिए? भैया अब वो घर हमारे पास नहीं है, वरना हमें रूम की क्या जरूरत पड़ती है? तुम दोनों हो ही मनुष्य, पहले अपने पति को खा गई, फिर तुम्हारा घर छिन गया। तुम्हारे लिए कोई रूम नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, चलो। अरे भाभी जी क्या हुआ? उठिए ना। हनी मुझसे धूप की वजह से चला नहीं जा रहा और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। अब मुझसे चला नहीं जाएगा। भाभी आप चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं लेकर आता हूँ कहीं से खाने को। आप यहाँ बैठिए, मैं लेकर आता हूँ कुछ खाने को। हाँ बताओ, क्या काम है? भैया मेरी भाभी भूख की वजह से चक्कर खाया गिर गई हैं और मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं कहीं से उन्हें खाना खिला दूँ, तो आप 2 रोटी दे दोगे? आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। ये लो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। भाभी जी, भाभी जी उठिए ना, लो मैं खाना ले आया।
आइए सर, इन्होंने कब्जा किया है हमारे घर पर। हाँ भाई, तुमने इनके घर पे कब्जा क्यों किया? अरे सर, आप भी इन दोनों की बातों में आ गए। ये दोनों देवर भाभी मिलकर ऐसे ही लोगों को लूटते हैं और पता नहीं अब तक इन लोगों ने कितने लोगों को ठुकाया है। अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह घर तुम्हारा है? और सर, इन लोगों के पास भी कौन सा सबूत है जो ये घर इनका है? भैया आपको सबूत चाहिए ना, सबूत मैं दूंगी आपको। सर 1 मिनट। सर ये देखिए मेरे घर के कागज, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये घर हमारा है। इन कागजों के मुताबिक तो ये घर इनका है, लेकिन तुम कैसे कह रहे हो कि ये घर मेरा है? भैया अब तो सच बोल दीजिए, कब तक झूठ का सहारा लोगे आप? अब तुम सब कुछ सच बता रहे हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बताता हूँ सर, ये घर इन्हीं का है। मैंने लालच में आकर इनका घर छीन लिया था और ये मेरी बहन है। क्या ये तुम्हारी बहन है? फिर भी तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? भैया आप इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। सर ले जाइए इन्हें, मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बहन, तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। नहीं भाभी जी, इन्हें माफ मत करना। अगर इन्हें माफ कर दिया तो ये सर के जाने के बाद हमें फिर से परेशान करेंगे। सही कह रहे हो तुम, जो अपनी बहन की मजबूरी को न समझे उससे हमारा क्या रिश्ता। सर ले जाइए इन्हें। ए, चलो तीनों मेरे साथ। ये लो बहन।